पिछले हफ्ते मैंने आया हूँ सिंध से वापस। वहाँ पे एक हकीम साहब हैं, वज़ीर फ़कीर नाम का, मेरे होते हुए एक मरीज़ लेकर आ गए। एक हकीम साहब थे, गंबट एक जगह है जहाँ पे ट्रांसप्लांट हो रहा है। हाँ, जिगर का ट्रांसप्लांट हो रहा है। वहाँ से एक हकीम साहब आए, उनका नाम है अजीज़ुर रहमान पाल, नैरो सर्जन है। मुझे नहीं पता था ये नैरो सर्जन है या कौन है। वो हकीम साहब आए, उनके साथ वो मरीज़ा को लेकर आ गए। ये हकीम साहब, हमने आज मरीज़ा लाए हैं, आपको दिखानी है। मैंने कहा ये दिखा लो। मैंने कहा ये मैं इतना बड़ा तबीब तो नहीं, नब्ज़ तो मुझे देखनी नहीं आती है। उन्होंने कहा ये मरीज़ आ गया। मैंने कहा यार पानी शानी पिलाओ, अभी चंद मिनट बैठे फिर नब्ज़ देखेंगे तसल्ली से। जब कोई 15 मिनट गुजर गए तो वो डॉक्टर साहब भी बैठे हुए थे। मुझे नहीं पता था कि ये डॉक्टर हैं या कौन है। सिंधी लोग जो हैं उनमें, उनकी तहज़ीब में मैंने एक बात देखी है कि बड़े आदमी की जब वो इज़्ज़त करते हैं, जो तबीब है उसकी भी इज़्ज़त करते हैं, जो पीर फ़कीर है उसकी भी बड़ी इज़्ज़त करते हैं। वो आकर बैठ गए तो मैंने वज़ीर से कहा यार आप अपना, क्योंकि इलाज आपने करना, मैं तो इधर होऊंगा नहीं। जब ये मरीज़ा आपके पास आएगी तो आप, जैसे बाबा जी कहते हैं ना, बैठाया हुआ होता है भाई को, क्या बोलते हैं ये लिखो, लिखते वो हैं। मैंने भी इनकी नकल की, वज़ीर साहब से कहा कि आप उठाएं। मरीज़ा के चेहरे की तरफ देखा, कुदरती मेरे मुंह से निकला गई, इनका जी बी पॉजिटिव ग्रुप है खून का। डॉक्टर साहब जनाब एक दफ़ा सर उसने उठाकर चेक किया, ये बाबा जी क्या बोल रहे हैं। मैंने इससे पहले ये एक मजमून इधर पढ़ा था, आपको शायद पता हो कि जब महद्दब हिस्से पर, जिगर के महद्दब हिस्से पर कैंसर के असरात होते हैं तो क्या क्या होता है। मैंने कहा ये कम से कम 10 से 15 साल पहले की फैटी लीवर की मरीज़ा है। ये दाएं करवट सो नहीं सकती, इसकी खांसी ख़त्म नहीं होती। जब ये फ्लैट लेटती है तो इसका सांस बंद हो जाता है, उठकर बैठ जाती है। इसका राइट वाल्व जो हार्ट का है वो मुकम्मल बंद नहीं होता, खून फीडबैक हो जाता है। यकीन जाने वो डॉक्टर साहब उठे और मेरे आकर ना घुटनों में बैठ गए। कहते आपने जिन रखे हुए हैं। मैंने कहा मैंने जिन नहीं रखे, आपने इस मरीज़ा का इलाज गलत किया है। आपने इसके वायरस को सुलाने के लिए इंजेक्शन दिए हैं या दवाइयाँ दी हैं। वो वायरस एक दफ़ा सो गया है, जब वो उठा है तो कंट्रोल से बाहर है। उसने कहा जी मैं नैरो सर्जन हूँ, गंबट अस्पताल में भी ड्यूटी करता हूँ, रानीपुर में भी करता हूँ, इस मरीज़ा का इलाज हो सकता है। मैंने कहा जी आपने तो इसका कराया होगा, आप अगर अस्पताल में आएँ तो आपने तो इसका ट्रांसप्लांट का वक्त लिया हुआ होगा। उसने कहा जी। मैंने कहा मुझे आप एक बात बता दें, क्या इसके जिस्म के अंदर जो जहरीला मादा है आप उसको खारिज कर सकते हैं, उसकी पैदाइश रोक सकते हैं। उसने कहा जी नहीं। मैंने कहा जो ट्रांसप्लांट करोगे वो कितनी दिन चलेगा। उन्होंने कहा जी ज़्यादा 6 माह निकाल जाएगा, साल निकाल जाएगा। मैंने कहा जो जरासीम या जो वायरस इसके अंदर है क्या वो इस पर असरअंदाज नहीं होगा। कहता जी होगा। उसके बाद मुझे कहने लगे मरीज़, मैंने कहा इलाज यही करेगा, आप इसके पास ले आएँ, अगर ठीक ना हो तो फिर आप वो जो होता है वो तो आपके पास है ही। उन्होंने कहा अच्छा। फिर मैंने कहा जी आप नैरो सर्जन हैं, मुझे आप ये बताएं कि दिमाग के 2 एक्शन हैं, सेंस करना और ऑर्डर देना। तो ये पेन क्या होती है, व्हाट इज़ पेन। कहता है ये सिलसिला इसमें। मैंने कहा ये मेरी एक बात सुने, मैंने बुज़ुर्गों से सुना है कि दुनिया की हर वो चीज़ जिसको हम हवा से, खमसा से, 5 सेंस से सेंस कर सकते हैं, वो मादा होती है, उसकी कोई भी हालत हो सकती है। गैस भी हो सकती है, ठोस भी हो सकती है, माया भी हो सकती है। और जब तक मौसूफ नहीं होता, इसम नहीं होता, कोई चीज़ है, ये ऐनक है, ये जैद है, ये बकर है, ये ब्लैक बोर्ड है, ये ज़मीन है, ये आसमां है, ये पंखा है, जब तक कोई चीज़ होती नहीं उसका नाम नहीं होता।
तो दर्द कौन सी चीज़ है जिसका नाम दर्द है? वो और हैरान हुआ, कहता है शाम को बात करूँगा, शाम को मैं कहा ठीक है, इजाज़त हो तो शाम को आ जाए हम। मैंने कहा ये आ जाना। शाम को 3 डॉक्टर लेकर आ गया गंबट अस्पताल के। मैंने कहा ये वही सवाल फिर है, व्हाट इज़ पेन? पेन इज़ पेन, यही सवाल है। क्यों हसीब साहब, यही डॉक्टर के पास है ना। ओ भाई सेंस, भाई दिमाग का काम ही सेंस करना। मैंने कहा ये दिमाग की जो स्पीड है 2000 किलोमीटर फी सेकंड है सेंस की। पाँव पे बक्खी बैठी, पाँव गर्म जगह पर, सर्द जगह पर, सख्त जगह पर, नरम जगह पर लगे, 2000 किलोमीटर की स्पीड से दिमाग को खबर होती है। मक्खी बैठती है, मच्छर बैठती है, 2000 किलोमीटर की स्पीड से दिमाग को खबर होती है। कहता है ठीक। मैंने कहा दिमाग इतनी ही स्पीड से कैलकुलेट करके मस्कुलर सिस्टम को हुक्म देता है कि कितनी फोर्स से उड़ाना है और क्या करना है और किस हिस्से में उड़ाना है। तलवार से उड़ाना है, तोप से उड़ाना है, बंदूक से उड़ाना है या पाँव हिलाकर उड़ाना है। मैं कहा जो काम करना है वो मस्कुलर सिस्टम ने करना है, हरकत का। मैंने कहा फिर क्या होता है ये पेन किलर? मैं कहा पेन किलर करती क्या है? जो आपके सेंसर हैं जो दिमाग को बताने जा रहे हैं उसको ये स्टॉप कर देती है, सुला देती है कि दिमाग को मत बचाओ, दिमाग को मत बताओ कि फ़लाँ जगह फ़लाँ वकूआ हो गया है, वहाँ पे वो काम आ रही है। मुझे कहते जी फिर आप तशरीह कर दें अजीज़ साहब, नैरो सर्जन। मैंने कहा तशरीह कर देता हूँ। मैंने कहा ये हमारे सेल मरते कैसे हैं, डेड कैसे होते हैं? आपके लिए भी चलो बता देते हैं। सेल उस वक्त डेड होता है जब इसको ऑक्सीजन नहीं मिलती, इसकी ग़िज़ा नहीं मिलती। सेल कब डेड होता है? जब इसको इसकी ग़िज़ा नहीं मिलती, जो खून से मिलती है। ऑक्सीजन नहीं मिलती, उसकी ग़िज़ा नहीं मिलती, वो डेड हो जाता है। जिस पौधे को आप पानी नहीं डालते वो डेड हो जाएगा। अगर उसको ग़िज़ा मिलती रहे, पानी मिलता रहे, वो पौधा जो है ना हरा भरा होगा। जिस सेल को नहीं मिलती ग़िज़ा, जहर की वजह से, चोट की वजह से, किसी वजह से, दबाव की वजह से, जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती वो मरने लगता है तो पुकारता है हेल्प हेल्प, बचाओ 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 बचाओ। इस पुकार का नाम दर्द है। मैंने कहा ये हाथ के इधर को हाथ किया। मैंने कहा यहाँ पर जहर, शहद की मक्खी या कोई भी एजेंट जो है वो इधर जहर दाखिल करे तो क्या होता है? कहता है जहर दाखिल होती है, उस जो सेल हैं उनका सांस रुकता है, वो मरने लगते हैं। मैंने कहा वो मरने लगते हैं तो वो पुकारते हैं बचाओ बचाओ बचाओ। क़ुव्वत मुदब्बराए बदन, ये एक नाम मैं नया ले रहा हूँ। क़ुव्वत मुदब्बराए बदन वहाँ पर खून को भेजती है। हुक्म कौन देता है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो दिमाग के अंदर वाक़या है। वसीफ साहब मैं कुछ नई चीज़ें तारुफ करा रहा हूँ, शायद आपकी वजह से बोल रहा हूँ, वरना मैं इसका नाम दूसरा ही लेता। हाइपोथैलेमस ग्लैंड ऑर्डर देता है खून को जल्दी जल्दी उधर भेजो। जल्दी जल्दी खून वहाँ जाता है और जब वहाँ पहुँचता है वहाँ पे वर्म हो जाता है। जब वर्म हो जाता है दर्द ख़त्म हो जाता है और वहाँ से खून जो दौरान खून चलता है वो जहरीले मादों को लेकर जिगर में चला जाता है। जिगर का काम है जितनी जहरें हैं उनको तल्फ करना। जिगर एक फैक्ट्री है। दर्द ख़त्म हो जाता है। फिर मैंने उनको बताया भाई दर्द, हर सिस्टम का दर्द अलग-अलग है, उसका इलाज अलग अलग है। नर्वस सिस्टम का दर्द अलग है, मस्कुलर सिस्टम का दर्द अलग है, ग्लैंड सिस्टम का दर्द अलग है। मैंने पूछा जी जब सर्दी के मौसम में आप मोटरसाइकिल चलाते क्या आपके साथ कैफियत होती जब उतरते हैं? कहता गोड़े जाम होते हैं, दर्द हो रहे होते हैं। मैंने कहा फिर क्या करते हो? मैंने कहा कहता ये हरकत देते हैं। मैंने कहा हरकत देने से फिर क्या होता है? गोड़े गर्म हो जाते हैं, ठीक हो जाता है। मैंने कहा भाई सुन लो, ये नर्वस सिस्टम का दर्द है, ये सर्दी का दर्द है। ऐसा दर्द जो सुकून की हालत में
दर्द हो और हरकत की हालत में आराम आए या सुकून मिले, ये नर्वस सिस्टम का दर्द है। ऐसा दर्द जो हरकत की हालत में दर्द बढ़े और सुकून की हालत में दर्द को रिलीफ मिले, ऐसा दर्द ग्लैंड सिस्टम का दर्द है। तीसरा, मस्कुलर सिस्टम का दर्द दो किस्म का होता है, सुन ले। या तो इतना शदीद होगा कि आंखों से आंसू आएंगे, रुला देगा, आंखों में आंसू आ जाएंगे, रुला देगा। या फिर ऐसा होगा जहाँ किसी जगह पर प्रेस करेंगे तो दर्द होगा, मसल का दर्द, ये दर्द है। इन तीनों का इलाज अलग अलग है और आप तबीब इसको बेहतरीन करना जानते हैं। मेरे मोहतरम, आज का मेरा बयान इतना ही था। तो अगर कोई मेरे से गलती गुस्ताखी हो गई हो तो माज़रत खा हूँ। अल्लाह।